Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अरे भाई मुस्लिम खां तो मतलब इसी बगल की विधानसभा तो थी, ये विधानसभा है। बदायूं विधानसभा और ककराला बदायूं ये तो एक ही समझो। विधानसभा होना अलग बात है। एक मुस्लिम खां जब जो 2007 में मुसैद से विधायक था तो वो जिले के लोग सीना चौड़ा करके आया करते थे। इंशाल्लाह आज भी सीना चौड़ा करके आएंगे वो, और आगे भी सीना चौड़ा करके चलेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। क्षेत्र की जनता है, बदायूं जनपद नहीं, मुस्लिम खां वो चीज़ है। इस मंडल में कहीं से खड़ा होता उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एक तरफा वोटिंग होगी इंशाल्लाह। देर नहीं करती आते आते? देर तो हुई, थोड़ी देर तो हुई, लेकिन देर हुई दुरुस्त हुई। बदायूं में यूं तो चुनाव 7 मई को होना है, लेकिन बदायूं में चुनावी तापमान कल से बढ़ चुका है। आज मायावती ने जैसे ही बसपा की अपनी सूची जारी करी, बदायूं से हाजी मुस्लिम खां को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। हाजी मुस्लिम खां को प्रत्याशी बनने के बाद भी बदायूं में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हमारे साथ इस समय मुस्लिम खाजी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? कल जैसे ही आपके कोऑर्डिनेटर साहब ने आके कहा कि आप प्रत्याशी बनेंगे, आज मायावती जी ने भी लिस्ट जारी कर दी, क्या माहौल कल से आज तक आप भांप पा रहे हैं? माहौल तो यहाँ मैं ये भांप पा रहा हूँ कि इस जिले की जनता जो है तराय कर रही थी। ये मतलब ये सोच रही थी कब हमारा व्यक्ति आएगा निकल के, हमारे बीच का आदमी कौन निकल के आएगा, तब हम उसको वोट करेंगे। तो जब मैं बीच का हूँ, बदायूं का परिवार, बदायूं के लोगों के परिवार से निकल के आया हूँ, तो लोगों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है और एक तरफा वोटिंग होगी इंशाल्लाह। देर नहीं करती आते आते? देर तो हुई, थोड़ी देर तो हुई, लेकिन देर हुई दुरुस्त हुई। देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा माहौल है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये देर किसकी तरफ से थी? आपका चुनाव लड़ने का मूड था या नहीं था, या बसपा ने थोड़ा टाइम लगा दिया? नहीं, बसपा ने टाइम नहीं लगाया है। मैं थोड़ा अपने व्यापार में फंसा हुआ था, इसलिए थोड़ी देर हुई हो, कोई बात नहीं। ये आपका पहला लोकसभा का चुनाव है और जो आपकी विधानसभा लगती है शेखुपुर, वो इस लोकसभा में आती भी रही है जी। तो आपको नहीं लगता कि उधर से आप इधर जो शिफ्ट हुए हैं, आंवला की तरफ से इधर पहली बार आपका चुनाव है, तो कैसे आप कम्पीट करेंगे कि सामने सतपाल जी के बेटे हैं, इधर सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी? अरे भाई मुस्लिम खां तो मतलब इसी बगल की विधानसभा तो थी, ये विधानसभा है। बदायूं विधानसभा और ककराला बदायूं ये तो एक ही समझो। विधानसभा होना अलग बात है। एक मुस्लिम खां जब जो 2007 में मुसैद से विधायक था तो वो जिले के लोग सीना चौड़ा करके आया करते थे। इंशाल्लाह आज भी सीना चौड़ा करके आएंगे वो, और आगे भी सीना चौड़ा करके चलेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। क्षेत्र की जनता है, बदायूं जनपद नहीं, मुस्लिम खां वो चीज़ है। इस मंडल में कहीं से खड़ा होता उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी आप जीत के किस तरीके से समीकरण बनाएंगे, या जीत का समीकरण किस तरीके से बनेंगे आपके? जीत का समीकरण ये है कि इस लोकसभा में 5 लाख मुस्लिम मतदाता है और 3.5 लाख SC मतदाता है। ये एकजुट है, एक प्लेटफार्म पे खड़ा है। अब ये टोटल वोट है 20 लाख, तो 8.5 लाख वोट मुस्लिम खां लड़ रहा है। और अदर जो हैं हमारे भाई, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, सब में हमारी हिस्सेदारी है। सब हमारे संगठन में है। पाल समाज भी है, कश्यप समाज भी है, मौर्य समाज भी है, समझ समाज हमारे साथ है। लेकिन मुस्लिम जनरली जो है वो बस की जगह सपा की तरफ अपना रुख बनाए हुए है, फिर उन पर क्या कहेंगे आप? कौन कह रहा है बनाए हुए? कभी था बनाए हुए? आज कहीं नहीं बनाए हुए। क्यों बनाएगा? हैसियत को साफ कर दिया इसलिए, आजम खां को जेल में डाल दिया इसलिए बनाएगा।
ये क्यों बनाएगा? कल की बात है, सलीम शेरवानी यहाँ कई बार सांसद रहे हैं। उन्होंने अभी 4 साल इनके पीछे पीछे चप्पलें चटकाई और उनसे कहा तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे। हमसे भी बताया उन्होंने कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा। उन्हें अच्छी बात है, हम भी धोखे में फंस गए इनकी आके, तो हमें भी कह दिया तुम्हें शेखपुर से चुनाव लड़ाएंगे। हमें तो धोखा दे दिया। लेकिन सलीम साहब को अब दूसरी गोली दी है कि अब तुम्हारे बेटे को एमएलसी बना देंगे। पता नहीं कितनी एमएलसी की सीटें इनके पास हैं, अल्लाह जाने के। हमारे बदायूं में कम से कम 20 एमएलसी बना दिए इन्होंने। शेरवानी साहब आपका साथ दे रहे हैं या एमएलसी के लिए वेट कर रहे हैं? अपने एमएलसी बेटे को बना रहे हैं, वो मेरा साथ कहाँ दे रहे हैं। जबकि 1 हफ्ता पहले इन्होंने सहसवान में सभा की थी आबदीन दोनों ने, कि वो क्या नाम था उसका संगठन, सेक्युलर महापंचायत की थी। तो महापंचायत में कहा था कि मुस्लिम समाज को ये दरिया बिछवाने का काम करते हैं, कुर्सियाँ उठवाने का काम करते हैं। अब शायद उन्होंने दोबारा से फिर तस्लीम कर लिया, कुर्सियाँ भी उठाएंगे और दरिया भी उठाएंगे, आपके साथ रहेंगे। ये संदेश आप अपने लोगों तक पहुंचा पाने के लिए आपको लगता है वक्त कम है आपके पास, या ये आप ये संदेश लोगों तक पहुंचा देंगे कि मुस्लिम आपके लोगों तक संदेश पहुंच रहा है और आप जैसे भाई हमारे पहुंचाएंगे, मीडिया पहुंचाएगी सच्चाई को। ऐसा है, आपने भले दरी उठाना तस्लीम कर लिया हो, आपने कुर्सियां उठाना तस्लीम कर लिया हो, लेकिन इस जनपद की जनता और मेरा समाज अब कुर्सियां और दरियां उठाने का काम नहीं करेगा। अब उनका भाई मुस्लिम खां मैदान में आ गया है और इंशाअल्लाह इस हमारी जो क़यादत को छीना गया है उसे इंशाअल्लाह हम छीन लेंगे। बड़ी चतुराई से हमारी क़यादत को ख़त्म किया गया है, उसे वापस लेने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। कल से जैसी टिकट आपका हुआ, आज जैसी मायावती जी ने अनाउंस किया, उसके बाद सपा यहाँ पे लगातार यही कहती चली आ रही है कि मुस्लिम खां एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है बीजेपी द्वारा। ये बी टीम कह रहे हैं। जो कह रहे हैं ना, उनकी हैसियत क्या है? बीजेपी, मैं 5 लाख वोट पे लड़ा हूँ, मैं बीजेपी का लड़ा रही मुझे। बीजेपी की मदद आप कर रहे हैं और कोई भंजी का कोई कर रहा है? भाई आप बीजेपी, सपा वाले कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं ना, तो सपा वालों को मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ एसटीएसन को बताया है कि हम सपा वाले हैं, हम तो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ बताने का वो एसटीएसन को बताया है बेचारे को। सलीम शेरवानी को सोचना चाहिए, जब वो भी सिटिंग थे तो उन्हें निकाल के भगा दिया और अपने क्या नाम परिवार को ला के बैठा दिया। उन्हें कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से, अब हमारा परिवार यहाँ करेगा जिंदगी और छीन लिया हमारी क्या। जब 2009 तक यहाँ से मुस्लिम ही सांसद चुने गए हैं, तो लगता है कि जनता फिर से अपने भाई को लेके आएगी इंशाअल्लाह। पूरे तरीके से लगातार मुस्लिम यहाँ क़यादत करता रहा है और करता रहा। यही तो जनता में तकलीफें थी, अंदर अंदर महसूस करती थी कि कोई निकल के आए मेरा भाई, तो मुस्लिम खां ताल ठोक के आ गया है। अब इंशाअल्लाह एक वोट मुझे मिलेगा और मेरे लोग खुश हैं बहुत, और एक वोट देंगे। ये चंद नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थे मुस्लिम खां, जिनकी हंसी और जिनका चेहरा बता रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके कि बदायूं में फिर से एक मुस्लिम सांसद चुना जाएगा। मैं अंकुल चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।